अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, मैं आपका कैफ़ी आपके अपने चैनल दुआओं के ज़ख़ीरा में आपका खैर मक़दम है। आज मैं एक ऐसे मर्द मुजाहिद के बारे में बात करूंगा जो दुनिया उनको फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानती है। जी हाँ, आप सही समझे, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। आज उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी यूसुफ बिन अय्यूब अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। वह न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन व हुक्मरानों में से एक हैं। वह 1138 में मौजूदा इराक़ के शहर तिकरित में पैदा हुए। उनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हुज्जाज और दयार बाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फयाज़ी, हुस्न खुल्क, सखावत और बुर्दबारी के बास न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाई भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, हज़रत जिसको क़िबला अव्वल भी कहते हैं, जिन्होंने 1187 में यूरोप की मुत्तहद अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस उनसे आज़ाद करवा लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्लन कुर्द थे और 1138 में कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन अय्यूबी में मौजूद थे और उसके सिपहसालार शेर कुह सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उस ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर काबिज़ हुए। ये दुनिया में बहुत बड़े मुजाहिद थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को अपने कब्ज़े में लिया। बड़े बड़े मुजाहिदों का ये ख्वाब था कि हम बैतुल मुक़द्दस को जो है जीत लें, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिस्से में आया। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी से भी बाजी लेके चले गए। इसमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मौसिल, हलब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। उस दौरान सलीबी सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साल मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसकी रोह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहदा महज कागज़ी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपने इस्ताल अंगेज़ों में मसरूफ़ थे और मुसलमान काफ़िलों को बराबर लूट रहे थे। वो कितना भी मुआहदा कर लिया था, लेकिन वो दिल से जो मुआहदा नहीं किए थे और बीच बीच में वो जंग करते रहते थे और तंग करते रहते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही मर्द मुजाहिद और बहुत ही सुलह रहमी करने वाले इंसान थे। 1186 में ईसाइयों के एक ऐसे ही हमले में रेनाल्ड ने यह जसारत की कि बहुत से दीगर ईसाइयों उमरा के साथ मदीना मनव्वरा पर हमला की गरज से हुज्जाज मुक़द्दस पर हमलावर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात किए और फ़ौरन रेनाल्ड का ताक़ुब करते हुए हतीन में उसे जा लिया। सुल्तान ने यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। चुनांचा उस आतिश माहौल में 1187 ईस्वी को हतीन के मुकाम पर तारीख़ की खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। उस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेनाल्ड को गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथों से उसका सर कलम किया। उस जंग के बाद इस्लामी अफवाज ईसाई इलाकों पर छा गई। सलाहुद्दीन बड़ा बहादुर और फयाज था। लड़ाइयों में उसने ईसाइयों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि ईसाई आज भी उसकी इज्जत करते हैं। उसको जिहाद का इतना शौक़ था कि एक मरतबा उसके निचले धड़ में फोड़े हो गए। उनकी वजह से बैठकर खाना नहीं खा सकता था, लेकिन उस हालत में भी जिहाद की सरगर्मी में फ़र्क ना आया। सुबह से ज़ोहर तक और असर से मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते।
اس کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آشائش اور دعوت کا بھی انتظام کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اس طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف مصر و شام کے بادشاہ تھے تو وہیں دوسری طرف ایک سچے پکے مسلمان بھی تھے۔ علم اور اہل میں علم سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ خود بھی عالم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے، بیماری کی حالت میں بھی امام کو بلا لیتے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سالہ سال ہو گئے ہیں مگر میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑے رحم دل اور بردبار تھے، خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ سلطان نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیت المقدس جب فتح ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ گائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ بہت ڈرا ہوا تھا، اب قتل کر دیا جاؤں گا، مگر سلطان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اطمینان دلایا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ 589 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ ہیں ہمارے مصائق، یہ ہیں ہمارے بہادر، یہ ہیں ہمارے سپاہی، یہ ہیں ہمارے اسلاف جو اپنی زندگیوں کو دین کے راستے پر کھپا کے چلے گئے اور ہمارے لیے یہ سندیش چھوڑ گئے، ہمارے لیے یہ سندیش چھوڑ گئے کہ ہم کو ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے اور ہمیں بھی دین کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور اس امت محمدیہ کے لیے دعا کرنا ہے اور ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔